आज जब एगो सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा का बात उठाया तो आज सभी शिक्षा की बात कर रहे हैं। नमस्ते, हम विभोर कुमार तिवारी राइट फॉर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी हम यहाँ हैं जगदीशपुर के पूर्व विधायक और जगदीशपुर के एक ऐसे विधायक जो कि धरातल से जुड़े हुए हैं और इनकी हर जगह हर सामाजिक काम और हर वो प्रतिष्ठित कामों में उनका योगदान बहुत भरपूर रहता है। भाई दिनेश जी, दिनेश सर आज मेरे साथ हैं और दिनेश सर से आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ हट के भी बात करेंगे, कुछ तीखी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे आ रहा है भोजपुर के अंतर्गत और ख़ास करके आरा के अंतर्गत बालू खनन को लेकर के, जो आम ट्रैक्टर पे जो बालू की लोडिंग हो रही है और जिस लोडिंग के चलते आम लोग जो हैं वो पकड़ा रहे हैं, पुलिस जिनको क्या कहते हैं ओवरलोड की वजह से पकड़ रही है। इस पर सर सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। और आज ये एक समस्याएँ हैं आम मालिकों की, वो मालिक जिनके पास एक ट्रैक्टर है जो कि थोड़ा बहुत भी अपना इनकम कर रहा है आज के महंगाई के दौर में। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे आम जनता को? हम तो लगातार मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो देश है यह लोक कल्याणकारी देश है। यहाँ जो संविधान बना है आम आदमी के कल्याण के लिए, आम आदमी के लाभ पहुंचाने के लिए, आम आदमी के समस्या कैसे जल्द दूर हो उसके लिए हमारा संविधान है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम सबक तब सीखते हैं जब कहीं बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए। आज जब एगो सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा का बात उठाया तो आज सभी शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या इसके पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक था? कहीं बड़ी घटना हो जाएगा। हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में जब एक लड़का बालू ट्रैक्टर और ट्रक से टकराकर उनका मृत्यु हो गया तो वहाँ का सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि कोई अब ट्रक वाला ट्रैक्टर को बालू वाला को रोकेगा नहीं। तो क्या मैं भोजपुर के डीएम और एसपी, खनन विभाग के पदाधिकारी और परिवहन विभाग के पदाधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब यहाँ का ट्रैक्टर मालिक, ट्रैक्टर ओनर जब आपके कार्यालय में फांसी पर लटकेंगे तब आप सुधरने का काम करेंगे? जब यहाँ का ट्रैक्टर मालिक अपने घर में आर्थिक तंगी के कारण दम तोड़ेंगे तब आप सुधार करने का काम करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि आप जब ओवरलोडिंग का जो आपका समस्या समाधान करना चाहते हैं तो ओवरलोडिंग कौन कर रहा है? हमारा सवाल है कि अगर ओवरलोडिंग के समस्या को आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको जहां से ओवरलोडिंग जो खनन का टेंडर लिया है वह लोडिंग करता है ट्रक और ट्रैक्टर पर, बालूघाट पर। अगर वहां पर अपना पदाधिकारी भेज दे, खनन पदाधिकारी का, जिला का, परिवहन विभाग का, कि वहीं से ओवरलोडिंग न हो। अगर कोई किसी घाट से, बालू घाट से अगर ओवरलोडिंग हो रहा है तो ट्रैक्टर पर फाइन करने के पहले आपको जो खनन के जो टेंडर लिया है उस पर आप फाइन करें। 24 घंटा के अंदर यह ओवरलोडिंग का समस्या समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन ओवरलोडिंग की समस्या को समाप्त करने का इनका नियत नहीं है। इनका केवल नियत है कि गांव गरीब किसान के जो बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो ट्रैक्टर ले करके रोज़ 1,500 रुपया कमाने का काम करते हैं, दिल्ली पंजाब नहीं गए, वो चाहते हैं कि हम 1,500 रुपया बालू बेचकर कमाएं, अपने परिवार को भरण पोषण करें, अपने लड़कों को शिक्षा दें। आप उनके परिवार को आर्थिक तंगी में आप ढकेलना चाहते हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई से रोकना चाहते हैं। मैं ओवरलोडिंग के पक्ष में नहीं हूँ, ओवरलोडिंग नहीं हो, बंद हो। लेकिन जो आपने सिस्टम लगाया है यह बंद करने के नहीं, आप केवल पैसा कमाने का आप सिस्टम लगाए हैं। अगर आपका नियत सही है तो आप बालू जहाँ से उठा हो रहा है वहाँ पर अधिकारी रिब्यूट करें। अगर कोई 1 फीट आधा फीट अगर बालू लाद लिया
तो वहाँ पर ऐसा व्यवस्था करें, वहाँ पर बैरियर लगा दें कि आधा फीट 1 फीट जो बालू ओवरलोड है वहीं पर गिर जाए। ये भी एक व्यवस्था है, आप लोगों को राहत दे सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि इतना ज़्यादा क्या कहते हैं फाइन करने के बजाय अगर इसका कोई हल निकाला जाए तो ज़्यादा सुगम तरीका होगा। सर एक और सवाल है सर आपसे, क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं सर, और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्या कहते हैं वहाँ की जो सर अभी स्थिति है वहाँ के सरकारी विद्यालयों का या वहाँ के जो प्रखंड स्तरीय काम है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं सर, और सबसे ज़्यादा समस्याएं सर भोजपुर के अंदर भोजपुर की शिक्षा व्यवस्था और भोजपुर का सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था, सर इस पे कब ध्यान दिया जाएगा और इसको कैसे क्या इसके लिए? ये केवल जगदीशपुर की समस्या नहीं है, यह भोजपुर की समस्या नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव जीवन के विकास के लिए यह ऋण है। यह पूरी तरह पूरे राज्य के अंदर यह ध्वस्त है। हम जहाँ के हैं वहाँ केवल देखने का काम करते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यह सरकार का नियत साफ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 16-17 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं। इनका एक उपलब्धि मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए नहीं है। मानव विकास का मुख्य है कि शिक्षा सुधरे, स्वास्थ्य सुधरे, सिंचाई के जो संसाधन है वह सुधरे, भ्रष्टाचार समाप्त हो। एक सुधार की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने आप इंजीनियर पढ़े लिखे हैं मुख्यमंत्री जी, जो शिक्षा मानव जीवन के विकास का ऋण है, आप शिक्षा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। जो शिक्षक को ABCD नहीं आ रहा है, जो शिक्षक को कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन राज्यपाल हैं, उनको एप्पल और बनाना का स्पेलिंग मालूम नहीं है, वो भी टीचर बने, वो टीचर बने हैं, वो कैसे वो बच्चों का भविष्य अब तैयार करेंगे? उनका आपने 60 बरस तक कर दिया है कि 60 बरस वो नौकरी करेंगे। 60 बरस में तो पूरी तरह बच्चा ध्वस्त, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा उनका शिक्षा। तो स्कूल जो खोले हैं, एक एक स्कूल में, एक गांव में एक स्कूल है, कम से कम 25 से 30 लाख रुपया एक स्कूल में महीना में खर्च होता है। एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया से अधिक रुपया शिक्षा पर खर्च हो रहा है। उससे लाभ क्या है? अगर आपको शिक्षा सुधारना है तो आप अच्छे शिक्षक कंपटीशन से आप लाइए, आप सर्टिफिकेट पर मत लाइए, कंपटीशन से लाइए और उसको आप बहाल की लड़का को सुधार हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं। अभी तो एक छोटा 11 वर्ष का लड़का सोनू कुमार, आपको जो शिक्षा की जो स्थिति है उसको दिखा देने का काम किया। आप उससे भी सबक लेकर के शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर निर्णय लें कि जो भी गर्ल्स शिक्षक हैं, जिनको पढ़ाने नहीं आता है, जो शिक्षक के योग्य नहीं है, भले आपने बहाल कर दिया है, आप राज्य हित, देश हित और बच्चों के हित में सबसे पहले सभी टीचर को आप हटावें। उनको हटाने का मतलब उनको नौकरी से बर्खास्त मत करें, उनको अपने बहाल के दूसरे सेवा में लगाइए, उनको ग्राम पंचायत में लगाइए, दूसरा काम करें और अच्छे योग्य शिक्षक को आप कंपटीशन में बहाल करें, उनको अच्छा वेतन दें, उनको रहने सहने का अच्छा व्यवस्था करें, तब शिक्षा में सुधार हो जाएगा। नहीं तो केवल आज हम हर साल हम लोग सुनते हैं कि बच्चों को स्कूल में किताब नहीं है, किताब बेंच नहीं है। कैसा आप शिक्षा? एक और प्राइवेट में जो लड़का AC में पढ़ रहा है, कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और एक स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ रहा है जहां ना पंखा है, ना उनको टेबल है, ना अच्छे किताब है, और राज्य और देश का कंपटीशन एक है। कौन लड़का फेस करेगा?
उनको तो ये समस्याएं हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, और ये समस्याएं तो बिहार में हर एक तरह से है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो बालू खनन का मुद्दा हो, चाहे वो हर तरीके से बिहार अभी बेरोजगारी के भी दिशा में सबसे पीछे है। तो इन सब बातों को रखते हुए माननीय विधायक जी और दिनेश सर, तो इनसे मेरी बात हुई और हम आग्रह करेंगे सर, अंत में मेरे चैनल के माध्यम से आप जितने भी यहाँ की जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, मैं या आगे इस पे आप क्या आपके चैनल से के माध्यम से मैं जो भी इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमने हमेशा, चाहे मैं मुखिया रहा, विधायक बना, विधायक नहीं हूं, मैंने हमेशा जनहित के मुद्दों को रखने का काम किया है, सही सवाल को रखने का काम किया है। आप अपने लिए जगह, जाति पार्टी धर्म की बात जब आपको वोट का जिसको देना है दीजिएगा। 5 वर्ष में चुनाव होता है, आप एक माह जाति पार्टी वोट कीजिएगा, अगड़ा पिछड़ा कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कीजिएगा, लेकिन कम से कम 4 वर्ष 11 महीना कम से कम अपने लिए तो सोचें। शिक्षा सुधार होगा तो सभी के लिए होगा, अगर कोई भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो सभी के लिए होगा, सिंचाई में सुधार होगा तो सभी के लिए होगा, ये किसी एक जाति और पार्टी धर्म का नहीं होगा। कम से कम अपने बारे में सोचे। मेरा ख्याल है कि आज जो भी जो देश और राज्य का दुर्दशा बना है, इसका जिम्मेवार हम हैं, आप हैं, यहाँ के आम लोग हैं कि अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ऊपर नीचे जाति पार्टी की बात हम कर रहे हैं, अरे अपने लिए तो देखिए कि हमारा आज महंगाई कहाँ गया, भ्रष्टाचार क्या है। आज ब्लॉक में जाइए, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बगैर पैसा का नहीं बन रहा है, दाखिल खारिज बगैर पैसा का नहीं हो रहा है, एक एक राजस्व कर्मचारी, रोजगार सेवक, आवास सहायक, 2-2 दलाल रखा हुआ है, कौन नहीं जानता है। कहाँ है राज्य का खुफिया तंत्र। एक एक पंचायत में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया जमीन में लोग गाड़ दिया नल जल योजना में। 5% भी नल जल योजना सफल नहीं है, 95%। क्या इस पर कभी सरकार ने सोचा? कभी इतना पैसा वो कहाँ गया? अगर इतना पैसा हम रोजगार पर लगा देते, उद्योग पर लगा देते, तो उस पैसे से उस पंचायत के लोग कमा करके स्वयं अपने घर में समरसेबुल लगा लेते, पानी बिजली की समस्याएं सबसे ज़्यादा है, बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आ रहा है अभी। देखिए, बिजली नहीं, बिजली पहले से हर गांव में पहुंचा है, सही बात है, आज हर गांव में बिजली पहुंचा है, बिजली का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिजली का बिल दिन पर दिन बढ़ रहा है, कुछ दिन के बाद आम आदमी बिजली अपना कटवाना शुरू कर देगा। इसलिए अब बिजली दिए हैं, अच्छी है कि व्यवस्था अच्छी हुआ है, अब गांव के लोग